ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 13 सितंबर 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुख के सागर की संतान हूँ। आज की मुरली बड़े बेहद तरीके से बाबा ने हमें 2-3 शब्द अच्छी तरह से बताए हैं। एक बैर, दूसरा निर्भय, तो समझने की बात है कि बैर किसे कहते हैं, निर्भय किसे कहते हैं और निर्भय किसे कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों में बहुत डिफरेंस है। बैर का मतलब दुनिया में वैसे मानते हैं दुश्मनी, इनसे हमारा बैर है ना, इनसे हमारी नहीं बढ़ती है, तो उसको कहा जाएगा। तो अब हमें चेकिंग करना है हमारा बैर किससे है। बाबा ने कहा अगर तुम्हारा किसी से बैर है तो तुम हाफ कास्ट ब्राह्मण हो, फुल कास्ट कहेंगे ही नहीं। बैर रखना मतलब क्या हुआ, किसी आत्मा के प्रति अपने मन में उसकी निगेटिविटी को रखना, उसकी कमी कमजोरियों को रखना। अब किसी की निगेटिविटी अगर हम रखेंगे, किसी का कचरा अपने मन में रखेंगे, निगेटिविटी किसी की है तो वो अच्छी चीज तो है नहीं, उसका कचरा। और उसका कचरा अगर हमारे मन में रखेंगे तो जहां पर कचरा होगा वहां खुशबू हो सकती क्या? कचरा और खुशबू इकट्ठे हो नहीं सकती। आप देखो डस्टबिन है घर में और अगर उसमें कचरा रख दो तो क्या होगा? थोड़ा समय बाद बदबू आने लगेगी। तो किसी की कमी कमजोरी अपने पास रखना मतलब उसका कचरा रखना, और उसका कचरा रख लिया अगर हम, तो फिर हमारा उससे बैर हो गया। और बैर जो आत्मा किसी से मानेगी वो निर्भय भी नहीं हो सकती है। भय लगता रहेगा, उसको डर लगता रहेगा। हमें याद है हम छोटे थे, मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाएं। तो एक व्यक्ति थे जिनका खानदानी पुश्तैनी दुश्मनी जिसको बोलते हैं, तो उनके पिताजी को किसी ने मार दिया होगा, तो उनका बदला लेने में उनको 10-15 साल लगे और उन्होंने उसको मार दिया जिसने मारा था उनके पिताजी को। अब क्या हुआ, उसको मार तो दिया, मारने के बाद मैंने कई बार देखा है 2-3-4 सालों तक वो बंदूक लेके जाते थे और बड़ा इधर उधर देख दाख करके, मतलब आप सोचो दिशा मैदान भी जाते थे तो डर के जाते थे। तो अगर बैर किसी से है तो फिर हम निर्भय नहीं हो सकते, कल्याणकारी किसी के नहीं हो सकते। किसी दूसरी आत्मा के प्रति अगर मेरे मन में संकल्प चल रहे हैं, किसी की बुरी बातें याद आ रही हैं, तो बैर है उसके साथ, और बैर होगा तो हम खुश नहीं रह सकते। इसलिए हमारा किसी के साथ बैर होने नहीं चाहिए। और बाबा ने कहा तुम सच्चे ब्राह्मण भी तभी बनोगे जब तुम्हारे अंदर से बैर निकल जाए। अभी तो हमारे अंदर सब कलयुगी संस्कार भरे हुए हैं, तमो प्रधान संस्कार भरे हुए हैं, वो निकालने। वो जब निकलेंगे तो बाबा ने कहा तुम धीरे 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 संपूर्ण कंप्लीट ब्राह्मण बन जाएंगे। अभी कंप्लीट ब्राह्मण नहीं बने, शूद्र के कुछ ना कुछ संस्कार हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं ब्राह्मण में, चेंज हो रहे हैं। तो हमें देखना है कि किसी से हमें बैर नहीं रखना है, किसी के प्रति निगेटिव संकल्प चलाने ही नहीं। दुश्मनी मानना, किसी से क्यों मानना है दुश्मनी? वैसे भी कहा जाता आत्मा खुद ही अपना शत्रु है, अपना मित्र है।
तो वो हमें ध्यान देना है। दूसरा, निर्भय कौन आत्मा रह सकती है? जिसका कोई पाप कर्म ना हो, कोई झूठ ना बोला हो, कोई गलत काम न किया हो, निर्भय रहेगा। गलत काम करने वाला आप हमेशा देखो, जैसे चोर चोरी करता है तो डरता रहता है, निर्भय नहीं रह सकता है। निर्भय कौन रहेगा? जिसको जो गलत काम नहीं किया होगा, और दूसरा जो आत्मिक स्वरूप में रहेगा, जो जितना आत्म भाव में रहेगा तो डरना नहीं। भाई देखो, अगर कोई मारेगा तो किसको मारेगा? काटेगा तो किसको मारेगा? शरीर को। आत्मा को तो कुछ हो नहीं सकता। आत्मा को ना तो आग जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है, ना तलवार काट सकती है। तो मरेगा कौन? शरीर समाप्त होगा, आत्मा। गीता में भी क्या कहा गया है? आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो विनाशी सत्ता नहीं, विनाश किसका होता है? शरीर का। तो बाबा कहता है जब कोई ऐसी परिस्थिति आए तो तुम सोचो कि हम बाबा के पास जाएंगे। जैसे पहले भी सुनाया है कि सीलू बहन जी की एक बार गाड़ी उल्टी थी, तो उनके मन से निकला कि बाबा मैं आपके पास आ रही हूँ। देखो, ड्रामा में पार्ट था तो नहीं गए। थोड़ी देर बाद आंख खुली तो देखा यहीं पे हैं। बाबा ने जैसे उनको अपनी गोद में ले लिया। तो ऐसे निर्भय बनना, डरना नहीं है, क्योंकि आत्मा को कुछ नहीं हो सकता। और एक चीज पक्का समझ लीजिए, जितना हमारा पार्ट है ना, उस पार्ट को कोई रोक नहीं सकता है। जब तक हमारा पार्ट रहेगा तब तक मैं आत्मा रहूंगी। पार्ट बजाऊंगी, फिर दूसरा पार्ट बजाने के लिए जाएंगे। तो अब हमें भगवान ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। सृष्टि के माध्यम अत्यंत का ज्ञान दे दिया बाबा ने। उसी परमात्मा ने, जिसको दुनिया में सत श्री अकाल कहते हैं। अकाल मतलब काल नहीं खा सकता उसको, है ना। सिख धर्म में अकाल मूर्त बड़ा नाम है, और उसमें भी, सिख में भी दो तरह के लोग होते हैं। एक अकाली होते हैं जो निराकार को मानते हैं। दूसरे जो सिख ग्रंथी वाले होते हैं, गुरु नानक मानते हैं। कहते हैं गुरु नानक जी देव हैं, और उनकी 10 पीढ़ियां चली, अर्थात 10 गुरु किए, 10 बादशाहों के नाम हैं। अब सबके नाम अलग अलग हैं, है ना। कहा जाता है गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो सिखों के अंतिम गुरु, 10वें गुरु थे। और 9वें गुरु तेग बहादुर जी थे, जो जिससे उनको राजगद्दी मिली थी। मतलब 9 साल की उम्र में जो है वो राजगद्दी पर बैठ गए थे। ऐसे उनके बहुत सारे गुरु हैं। तो ये सब बातें बाबा अच्छी तरह से समझाता है। गुरु हरकिशन साहब जी, गुरु हर राय जी, गुरु हरगोविंद सिंह जी, गुरु अर्जुन देव सिंह जी, गुरु रामदास, अमरदास, ये सब उनके नाम है गुरुओं के। तो कहने का भावार्थ है, जो अकाल मूर्त कहते हैं, अकाल मूर्त परमात्मा को ही कहा जाता है। दूसरा कोई अकाल मूर्त नहीं हो सकता है जिसको काल न खाए। काल मूर्त का मतलब क्या होता है? जिसको काल न खाए। तो ये सब बाबा आकर के समझाता है, और बाबा ने ही ये कलश माताओं के ऊपर रखा है, इसलिए जगदम्बा की महिमा बहुत गाई जाती है। वही ऊंचा से ऊंचा भगवान है। बाकी वो भगवान कोई 8-10 भुजाओं वाला नहीं है। 8-10 भुजाओं वाला, 100 भुजाओं वाला कोई व्यक्ति नहीं होता, कोई बहन भी नहीं होती। वो प्रतीक है। किसका प्रतीक है? जैसे रावण के 10 सिर दिखाए तो विकारों का प्रतीक है। 5 विकार पुरुष के, 5 विकार स्त्री के, मिला के 10 विकार हो गए। ऐसे जो बहनों का हाथ दिखाए, जैसे अष्टभुजाधारी दिखाते हैं, तो हर एक एक शक्ति दिखाते हैं। उसके अंदर 8 शक्तियां थी, इसलिए 8 भुजाएं दिखाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हें दूरदेशी बुद्धि होनी चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। दुनिया में तो सब हिंसक हथियार बना दिए। हिंसक हथियार की बात नहीं, हमारी वो 8 शक्तियां हैं। सहन करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की, समाने की,
विस्तार को संकीर्ण करने की, परखने की, निर्णय करने की, सहयोग करने की, परिस्थिति को सामना करने की 8 शक्तियां हैं, तो उसका वो प्रतीक है ना। तो ये बातें हमको सब समझ में आए। बाकी ऐसा भी नहीं कि सतयुग में कोई 8-10 भुजा वाला होगा, नहीं, भुजाएं सबके 2 ही होते। तो विष्णु को फिर दिखाते हैं 4 भुजाओं वाला, वो गृहस्थ धर्म का प्रतीक है, 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की। इन बातों को अच्छी तरह से समझ करके हमें जज करना चाहिए। बाबा कहते तुम जज करो, तुमने वेद शास्त्र तो बहुत पढ़े हैं, सबसे ज्यादा तो ब्रह्मा बाबा ने पढ़े, तो जज करो मैं जो सुनाता हूं वो सत्य है या जो वेद शास्त्र सुनाते थे वो सत्य है। अगर वो सत्य है तो सत्यनारायण की कथा सुनते सुनते तुम सत्यनारायण क्यों नहीं बने हो? इसका जवाब है किसी के पास? कोई नहीं बना ना। तो भगवान आकर के सारी बातें समझाता है, और इस ज्ञान से अब कहेंगे तुम क्या बने हो? हम बन रहे हैं, थोड़े दिनों बाद दिखाई देगा, सबको पता चलेगा, है ना। फिर दिखाते हैं कि अमरनाथ में शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, और वहां शिवलिंग भी जो रखा हुआ है ब्रह्मा बाबा का तो देखा हुआ है, शिवलिंग अपने आप नहीं बर्फ का बनता है, बनाया जाता है ना, आप ही नहीं निकलता है। फिर कबूतर दिखाते हैं, बाबा कहते हैं कबूतर तो बहुत सीखते नहीं, सीखता है तो तोता। तो सब इसका आध्यात्मिक रहस्य है जो बाबा ने अच्छी तरह से समझाया हुआ है ना। बाबा कहते हैं सब गुड़ियों की पूजा है, यही पढ़ाई है जिस पढ़ाई को सीख करके तुम राज पद प्राप्त करते हो, राजयोग सीख करके। बाबा कहता है तुमको निर्भय रहना है, डरना नहीं है। तुम हो जगतंबा के बच्चे, शिव शक्ति सेना। बाबा कहते कोई एक की महिमा नहीं है, तुम सब की महिमा है। तो भगवान आकर के हमको रूहानी ड्रिल सिखलाता है, कमांडर है, हम उनकी सेनाएं हैं। बाबा कहता तुम हो लकी सितारे, ये सरस्वती भी लकी सितारा है, ब्रह्मा की बेटी है। तो उस ज्ञान सूर्य का चंद्रमा कौन है? ब्रह्मा, और सितारे हम बच्चे हैं, कलश तो माताओं पे रखा है। तो इस सभी बातों को हमें अच्छी तरह से समझ करके निर्भय बनना है, मेहनत करनी है। हर धर्म में निराकार को ही परमात्मा बताया गया। देखो सिख जी की बात, सिख धर्म की बात हो गई, मुस्लिम धर्म में भी जाओ तो क्या कहते हैं? अल्लाह नूर है ना। क्रिश्चियन धर्म में जाओ तो कहते हैं गॉड लाइट है, हिंदू धर्म में जाओ तो कहते हैं ज्योति है, तो ज्योति नूर, निराकार, अकाल मूर्त, सब एक ही तो बात है, समझने की बात है। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो हमारा किसी से बैर नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, सबके हम कल्याणकारी हैं, क्योंकि हमें फुल कास्ट ब्राह्मण बनना है, और कलियुगी संस्कारों को अब निकाल देना है, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनना है, निर्भय बनना है। और निर्भय बनने के लिए बार बार मैं आत्मा हूँ इसका अभ्यास करना है। हम शिव शक्ति सेना है, भगवान हमारा साथी है, तो निर्भय तो बन ही जाएंगे। अब हमें सचखंड का मालिक बनना है। आज का बाबा का वरदान है, कलियुगी वायुमंडल में रहते हुए उसके वाइब्रेशन से सेफ रहने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। बाबा कहता है स्वराज्य अधिकारी उसे कहा जाता है जिससे कोई भी कर्मेंद्रिय अपनी तरफ आकर्षित न करे। एक सदा एक बाप की तरफ आकर्षित हो, कोई आत्मा नहीं, कोई आत्मा का शरीर नहीं, कोई पदार्थ नहीं, कुछ भी आकर्षित न करे, कोई वस्तु की तरफ भी आकर्षण न जाए। बाबा ने कहा ऐसे राज्य अधिकारी ही तपस्वी हैं, वही हंस बगलों के कलयुगी वातावरण में रहते भी सदा सेफ रहते हैं। देखो रहना तो हमें कलयुगी वातावरण में भी है, लेकिन अपने आप को कब सेफ रख पाएंगे? जब हम परमात्मा शक्तियों का आभा मंडल अपने साथ रखेंगे। दुनिया में दिखाते ना कि जो ये था महाभारत में कर्ण, उसके बाद कवच एंड कुंडल था, तो हमें भी परमात्मा शक्तियों का कवच एंड कुंडल अपने साथ रखना है, तो हम कलयुगी वातावरण से बच जाएंगे और हमारी सब कंप्लेन समाप्त हो जाएंगी। स्लोगन है बुरे को अच्छे में बदल देना ही
ऊंच ब्राह्मणों की श्रेष्ठ शक्ति है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं मैं आत्मा हर एक आत्मा से प्यार रखने वाली, सबका कल्याण करने वाली निर्भय आत्मा हूं। मेरा किसी से कोई बैर नहीं है। हम सचखंड के मालिक देवी देवता बनने वाली आत्मा निर्भय आत्मा है। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। आत्मा को न तो कोई मार सकता है न जला सकता है। कलयुगी वातावरण में रहते हुए भी उसके वायुमंडल से सेफ रहने वाली स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।